हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 को। ये देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा केसी सिन्हा बोला ना, क्लास 9 का बुक है। इससे पहले हम यहाँ पर प्राथमिक गणित यानी कि जो भारतीय भवन वाला था वो हम यहाँ पर शुरू किए हुए थे, है ना। तो आप सभी लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर केसी सिन्हा वाला बुक शुरू कर दीजिए। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये हम यहाँ पर नया बुक यहाँ पर डॉक्टर केसी सिन्हा का क्लास 9 वाला एकदम न्यू एडिशन है। ठीक है, देखेंगे 2026 का ये वाला बुक हमने यहाँ पर ले लिया है। तो जस्ट हम आज से यहाँ पर यही बुक यहाँ पर शुरू करेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखेंगे, समझ लीजिए ना कि ये ऐसा नहीं है कि हम कोई भी बुक शुरू करते हैं तो यहाँ पर छोड़ देते हैं, है ना, कि 2-3 चैप्टर बनाए, व्यूज नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, नहीं। यहाँ पर हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे ना कि जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से सुने हमारे बातों को। एक्सरसाइज 1.1 से इसमें जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हो ना, चाहे 10 एक्सरसाइज हो, चाहे 20 एक्सरसाइज हो, चाहे 25, चाहे वीडियो बनाने में ये हो सकता है कि बुक 1 महीने की जगह 2 महीना खत्म हो या फिर 3 महीने में खत्म हो, चाहे जितना भी समय लगे मतलब नहीं है, लेकिन बुक हम पूरा यहाँ पर खत्म जरूर से करेंगे, याद रखिएगा। आज पहला दिन था इसलिए फ्रेंड्स हमने इतनी सारी बातें की है। कल से यहाँ पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, सबसे पहला उन लोगों का काम क्या है कि आप सभी लोग यहाँ पर शेयर कीजिए, ठीक है। ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ पहुँच सके, कि यहाँ पर एक भी रुपया देने की किसी को आवश्यकता नहीं है, और ना ही कोई ट्यूशन यहाँ पर ज्वाइन करने की आवश्यकता है। सभी यहाँ पर क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, ठीक है। अभी पूरा बुक का पूरा फुल सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.1 को यहाँ पर हल कर रहे हैं। पहला नंबर बोला गया ना कि नीचे दिए गए कथन सत्य है कि असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। अच्छा देखिएगा, बोला गया पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय या परिमेय के बारे में। तो अभी हम यहाँ पर जस्ट यहाँ पर 3-4 दिन पहले ही ना शुरू किया था भारतीय भवन वाला। तो इसमें हमने प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, परिमेय या परिमेय सभी हम बताए थे कि नहीं। लेकिन अगर जो लोग नहीं देखे वो वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनिएगा। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को ना प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या का मतलब जो संख्या एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, समझ गए ना। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो संख्या एक से शुरू हो और अनंत तक जाए उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या जीरो से शुरू हो और अनंत तक जाए, यानी कि प्राकृत संख्या के आगे सिर्फ आपको जीरो लगा देना है, तो हमारा यहाँ पर पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सत्य या सत्य सभी हम यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। पहला नंबर समझिए, बोला गया प्रत्येक पूर्ण संख्या का प्राकृत संख्या हो सकती है। देखिए प्राकृत संख्या 1, 2, 3 इस प्रकार से अनंत तक जाएगी। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से अनंत तक जाएगी। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या नीचे बुलाना है, ये सभी प्राकृत हो सकती है। नहीं, क्यों? क्योंकि पूर्ण में जीरो आ रहा है लेकिन प्राकृत में जीरो नहीं आ रहा है। तो ये लिखेंगे असत्य, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है। देखेंगे, पहले तो आंसर लिख दीजिए सत्य। होगा कैसे होगा जो समझिए। प्रत्येक यहाँ पर ना पूर्णांक, पूर्णांक कैसे लिखा जाता पता है? देखेंगे पूर्णांक ना यहाँ पर इसे 1, 2, 3 है ना, ठीक है। तो ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी 1, 2, 3, 4 हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये पूर्णांक है एक हमारा, तो इसके नीचे एक लिख सकते हैं। पूर्णांक है 3 हमारा, तो इसके नीचे एक लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो पी अब बटा क्यू के रूप में लिखा जाए। लेकिन याद रखेंगे क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यू अगर जीरो रहेगा ना तो ये हमारे यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा चौथा को देखेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितना भी परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होगी, तो ये हमारा कथन सत्य है। अब आप सोचेंगे कैसे? देखेंगे परिमेय संख्या है ना, तो मान लेते हैं कि परिमेय संख्या 2/3 पी बटा क्यू के रूप में है ना। देखिए ये हमारा ये पूर्णांक है नहीं, पूर्णांक कब होता है? जब इसके बटा में एक रहता, तब ना 1 से 3 में भाग देते तो 3 होता। तो आप कहेंगे 2/3, तो 2/3 हमारा भिन्न हो जाएगा, ना कि पूर्णांक होगा, इसलिए। चौथा हम देखेंगे, यदि कोई परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में है, तो यहाँ पर क्यू बराबर प्लस माइनस अगर यहाँ पर एक दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो क्यू बराबर क्या प्लस माइनस एक हो सकता है? क्यू क्या, यानी कि नीचे प्लस माइनस एक यहाँ पर बोला गया, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये यहाँ लिखेंगे सत्य। कैसे जो यहाँ पर समझिए, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर मान के चलिए ना कि हम ले लेते हैं कोई एग्जांपल 4/2, ठीक है। लेकिन 2 से भागा देंगे तो 2 दूनी के 4 आ जाएगा। तो 2 हमारा क्या है? तो आप कहेंगे पूर्णांक। जबकि यहाँ पर क्या बोला गया था कि पी बटा क्यू क्या होना चाहिए हमारा? यहाँ पर परिमेय संख्या होना चाहिए था। परिमेय संख्या हुआ नहीं ना, वो तो कट करके पूर्णांक बन गया है। बोला गया ना कि पी और क्यू पूर्णांक है, तो क्यू बराबर क्या यहाँ पर एक होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। देखेंगे हमारा 2 भी आ चुका है।
ठीक है। पांचवा आइए, यदि कोई परिमेय संख्या p बटा क्यू पूर्णांक नहीं है, p बटा क्यू के रूप में है लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन हमारा पूर्णांक नहीं है, तो क्या q बराबर प्लस माइनस एक नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? तो जी बिल्कुल हो सकता है। कैसे, जो देखेंगे। ये तो हो जाएगा जो लिखेंगे सत्य। अब जैसे कि आप ये मान लीजिए ना कि जैसे कि p बटा कोई भी संख्या यहाँ पर क्या होता है, p बटा क्यू के रूप में। अब बोला गया है कि q बराबर प्लस माइनस एक लेने के लिए, तो ऊपर तो p हो जाएगा और नीचे q की जगह पर हम लिख सकते हैं प्लस या फिर माइनस में एक, ऐसा है ना। अतः ये प्लस माइनस है तो यहाँ पर ऊपर आ सकता है, तो प्लस और माइनस p हो जाएगा। तो p क्या है? एक पूर्णांक है, तो इसलिए हमारा एक कथन सत्य हो जाएगा। तो देखेंगे जितने भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे सभी को हमने यहाँ पर उदाहरण के जरिए यहाँ पर आपको हम समझाते हुए चले हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सभी प्रश्न भी समझ गए होंगे। दूसरा बोला गया कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में लिखना है। अच्छा, p बटा क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर तो 9 है, -13 है, 20 है, तो इन चारों प्रश्न, ये तीनों प्रश्न को ना अपने कॉपी पर लेकर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बुक हटा दिए, ठीक है, यहाँ पर कॉपी पर क्वेश्चन लिख लिए, बुक आप अपने सामने रखिएगा। इसको p बटा क्यू के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या कैसे बनाएंगे? ऐसे तो रियल में 9 है, तो हम इसको अगर इस प्रकार से लिख सकते हैं, 9 बटा में 1, तो ऊपर हो जाएगा p और नीचे हो जाएगा क्यू। हो गया ना परिमेय संख्या। ये -13 है, तो ऊपर हो जाएगा -13 और नीचे हो जाएगा एक, तो ये भी हो जाएगा p, ये भी हो जाएगा क्यू। आपको इस प्रकार से p और q नहीं लिखना है, जस्ट हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे 20 है तो ये हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा एक, तो 20 हो जाएगा p और नीचे एक हो जाएगा q। तो p बटा क्यू के रूप में हमने लिख दिया है। चलिए, अब पेज यहाँ पर पलटेंगे, आ जाइए तीसरे नंबर पर। देखिए तीसरा नंबर में हमसे क्या बोला गया है, इसमें भी ना समझिए कि सत्य असत्य लिख दीजिएगा। बोला गया है कि क्या p बटा क्यू परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखेंगे p बटा क्यू परिमेय संख्या है, जहाँ पर q हम यहाँ पर p जीरो होना चाहिए, ये p जीरो होगा, ठीक है, और q जहाँ पर जीरो नहीं होगा यानी कुछ और हो सकता है संख्या, ठीक है, q के जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं लेना। तो q से कोई भी संख्या से अगर आप जीरो में भागा देते हैं तो वो जीरो ही आता है, समझ गए ना। तो ये फ्रेंड्स हमारा परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन यही दूसरा में हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। जानते हैं कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है ना कि p बटा क्यू परिमेय संख्या है अगर q बराबर जीरो है। p बटा क्यू परिमेय संख्या होना चाहिए, p रहने दीजिए, q जीरो है। नीचे अगर जीरो रहता है, ऊपर p की जगह कोई भी संख्या आप रख देंगे ना, तो जीरो से भागा यहाँ पर देंगे तो हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन ये बोला कैसे होगा, हमने बता दिया है, क्योंकि ऊपर जीरो रहेगा तो नीचे जब भागा देंगे जीरो से, ठीक है, तो वो संख्या जीरो हो जाएगा। तो फिर जीरो है तो 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब जीरो से भागा देंगे p में तो ये डायरेक्ट हमारा अपरिभाषित होगा, इसलिए, ठीक है। चौथा हम देखेंगे, बोला गया 7/16 को दशमलव में बदलने पर दशमलव प्रसार शांत होगा क्या शांत? समझिए, जैसे 7/16 है, तो नीचे हर को आपको देखना है, हर अगर यहाँ पर 2 × 5 के फॉर्म में रहेगा, लिख देते हैं यहाँ पर हर 2 × 5 के रूप में रहने पर शांत होगा, याद रखेंगे। अच्छा, आप कहेंगे कि सिर्फ 2 रहेगा, 5 नहीं रहेगा, तो भी अगर सिर्फ 5 रहेगा, 2 नहीं रहेगा तो भी शांत होगा, और दोनों रहेगा तो भी शांत होगा। इन दोनों के अलावा अगर कोई और संख्या रहेगी ना तो शांत यहाँ पर नहीं होगा, समझ गए ना। तो आप कहेंगे कि अच्छा ये तो 7/16 है, तो हम ऊपर लिख लेंगे 7। 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2। आप कई लोग कहेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि 16 को ऐसे लिख सकते हैं? देखिए, तो जिनको पता नहीं चलेगा ना वो ऐसे लिखेंगे 16, ऐसे लगाएंगे, 2 × 8 = 16, फिर 8 है तो 2 से लगाएंगे, 2 × 4 = 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी के 4, ठीक है, 4 बार। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 2 ही बार लगाए थे, ये 3 बार लगाए थे, तो गलत लगाए थे, एक बार आप होगा, क्योंकि पढ़िए ना, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। देखेंगे आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से तोड़ लीजिएगा, समझ गए ना। तो इस प्रकार से हमने तोड़ लिया है। तो नीचे हर में क्या आ रहा है? 2, और नीचे आना क्या चाहिए था? 2 × 5, और देखेंगे 2 आ रहा है, तो हमारे ये कौन सा दशमलव होगा? तो आप कहेंगे शांत। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर शांत लिख दीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा करके 7, और 2 कितना बार? 1 2 3 4 बार, तो 2 के पावर 4 लिख देंगे, शांत होगा। खाली स्थान भरना है तो शांत भर देंगे। अब जिनको अभी भी डाउट लग रहा है कि नहीं कैसे मतलब हमको विश्वास होगा कि शांत होगा कि नहीं, भागा दे करके बताइए, तो देखेंगे हम फ्रेंड्स एक ये प्रश्न में भाग दे देते हैं, पहला ना है इसलिए। 16 से 7 में भागा लगेगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव देंगे, जीरो देंगे। 16 × 4 = 64,
10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। ये कट जाएगा, फिर जीरो नहीं लगेगा तो फिर 16 तिया 48, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12, फिर जीरो देंगे, 16 8 28 से ज़्यादा हो जाएगा, 16 7 बहत्तर से 112, फिर घटाएंगे 120 में से 112 तो 8, नहीं लगेगा तो जीरो, फिर 16 पचे के 80, देखेंगे पूरा कट गया ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर भागा देना, तो हमें पता चल गया कि शांत आ गया है। आंसर नहीं पूछा गया कि कितना आया है, तो नहीं तो लिखते 0.4375। याद रखेंगे दशमलव के बाद हम यहाँ पर एक अंक पढ़ते हैं। ठीक है, चौथा का पहला कंप्लीट। दूसरा 3/25, 25 को कैसे तोड़ सकते हैं? 5 × 5 के रूप में। अब तो कोई संख्या नहीं, जो 2 × 5 के रूप में रहेगा, यहाँ लिखे ना है कि जो 2 × 5 के रूप में रहेगा वो हमारे यहाँ पर शांत होगा। तो देखेंगे ये 3/25 5 × 5 के रूप में नीचे है, तो ये क्या होगा हमारा? शांत। अब देखेंगे जिन्हें लगा कि नहीं एक और बता दीजिए भागा दे करके। तो यहाँ पर 25 से ना आप अच्छा जानते हैं क्या कीजिए इसको, आप एक बात इतना याद रखेंगे, ऊपर लिख दीजिए, प्रश्न लिखनी है। नीचे 25 है ना, तो कोशिश कीजिए कि नीचे शून्य शून्य आ जाए। कैसे? तो 25 में अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो 100 आ जाएगा, तो जो काम नीचे करेंगे वो काम ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, तो रियल में तो 3/25 ही रहेगा, समझे ना। तो हो जाएगा 4 3 के 12, और नीचे हो जाएगा 25 चौ 100। नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो आंसर लिखेंगे 0.12, यही आंसर आ जाएगा। अब जिनको लग रहा है इसमें भी डाउट लग रहा है, वो बिल्कुल 25 से यहाँ पर 3 में ना भागा दे करके चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखेंगे। तीसरा में है 7/12, देखेंगे 7/12। अब क्या करना पड़ेगा? 12 से भागा देना पड़ेगा। नहीं, अब यही तरीका को हम इसकी क्यों बताएं, तो भागा देने के लिए ही। तो इसको ऐसे लिखेंगे 7, 12 को लिखेंगे 3 × 4 12, और 4 को भी लिख सकते हैं 2 × 2 में। देखिए 2 दूनी के 4 और 4 तिया के 12। अब नीचे 2 या 5 आना चाहिए, या फिर 2 5, लेकिन 2 और 3 आया है, तो 3 आने का मतलब ये कि अशांत होगा। नहीं विश्वास हो रहा है, आप यहाँ पर भाग दे करके जरूर से देख सकते हैं। ठीक है, दो प्रश्न को हमने पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर समझाया है। तो इसका आंसर आ जाएगा अशांत। चौथा में देखें, बोला गया यदि परिमेय संख्या P/Q के हर का रूढ़ गुणनखंड 2 और 5 है। देखिए कोई संख्या है P/Q, ठीक है, हर का गुणनखंड, ये नीचे वाला हर होता है और ऊपर वाला अंश होता है। जैसा जैसा बुक में लिखा गया पूरा बताते हैं। इसका गुणनखंड हर का रूढ़ गुणनखंड 2 और 5 है, हर का गुणनखंड ना 2 × 5 में है। तो P और Q का दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। P और Q को, अच्छा खाली स्थान कौन सा दशमलव रूप लिखा जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब 2 × 5 के रूप में टूटता है तो हमारा क्या होता है? 7 दशमलव। तो नीचे हर बोला गया कि 2 और 5 है, तो ऊपर कोई भी संख्या रहे, हमको नहीं पता है। ठीक है, ऊपर कुछ भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 5 रहे, 0 रहे, छोड़ दीजिए। नीचे तो 2 × 5 में है ना, तो कौन सा दशमलव प्रसार होगा? तो आप कहेंगे शांत। बस, बात खत्म। तो इतना ही करना था फ्रेंड्स। देखेंगे ये हमारा यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो गया है। अब आप खुद बताएंगे कि आपको लग रहा है कहीं से भी कि ये चैप्टर मतलब जो बुक यहाँ पर पढ़ रहे हो थोड़ा सा भी यहाँ पर हार्ड है। हार्ड कब लगता है? जब कोई भी प्रश्न को समझ में नहीं आता ना, तो हमें हार्ड लगता ही है। लेकिन जब आप सभी को अच्छे से बनाने लगेगा, प्रश्न को समझने लगेगा, तो आपको थोड़ा सा भी हार्ड नहीं लगेगा। हम तो फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ना कि आपको एक एक प्रश्न देखेंगे। हम चाहते तो इसको यहाँ पर देखेंगे 3/25 है, तब 25 से 3 में इस प्रकार से भी भागा दे करके बता सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा? आपका टाइम खराब होगा। इसलिए हमने जिसमें जो तरीका लग सकता है, जैसे कि इसमें यहाँ पर तरीका लगाने जाते हैं हम आपको बताते इसमें भी बनता। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा था गुना करने पर, तो आपको लगता है कि यार कैसे बता दिए, इसलिए इसको नहीं बताएं। लेकिन इसमें 25 था तो 25 100 डायरेक्ट बन जाता, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट इस प्रकार से बताया है ना। तो 4 नंबर तक के प्रश्न सॉल्व हो गया है। बुक आपके सामने लाते हैं, देखिएगा बुक आपके सामने है। ये फ्रेंड्स चौथा नंबर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। कल आगे 5 नंबर प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन अगर बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझिए कि इस बुक का पहला ही दिन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जरूर से बताएंगे कि क्या हमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है या फिर सभी चीज़ ठीक है। ठीक है, आपका एक एक कमेंट फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।